कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान रहता है बीमारी से रूप से। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसकी सैलरी का, उसकी इनकम का आधा हिस्सा या उससे भी ज्यादा हिस्सा उसके रोग को ठीक करने में खर्च हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके भी घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई, को लगातार डॉक्टरों से उसकी दवाएं चल रही हो लेकिन उसके रूप का कोई आराम नहीं मिल पा रहा हो, उसका रोग चाहे पेट से संबंधित और चाहे लीवर से संबंधित हो, चाहे उसके पैर में कोई दिक्कत हो गया हो या उसकी आंख की कोई समस्या या उसके शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी हो गई हो जो बहुत ही गंभीर रूप में आ गई हो और डॉक्टरों की दवाएं भी अब उसको आराम न दिला रही हो, तो जी ने कहा कि आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दानों से एक ऐसा उपाय करना है जो उस व्यक्ति की इस गंभीर से गंभीर बीमारी को बहुत ही जल्दी से समाप्त कर देगा और वह व्यक्ति फिर से पूरी तरह से रोगमुक्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि अगर इंसान स्वस्थ है तो सब कुछ कर सकता है, वह मेहनत भी कर सकता है, वो सारे प्रयास कर सकता है, लेकिन जब अस्वस्थ हो जाता है, किसी बीमारी से गिर जाता है, तो उसे एक लोटा जल चढ़ाने में भी बहुत कठिनाई होती है। उसके हाथ पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर सके। तो अगर आपके शरीर में या आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में ऐसी बीमारी हो गई हो तो आपको यहाँ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूज्य जी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपायों की बात करेंगे। इन दोनों उपायों में से आप जो भी उपाय करना चाहे वो पाया कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक लोटा जल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लोटा तांबे का नहीं लेंगे। तांबे के अलावा आप स्टील का लोटा ले लीजिए या किसी भी अन्य धातु का लोटा ले लीजिए। जब आप अपने किचन से लेंगे, आपके किचन में बाटी मटका या आरोप भी लगा हुआ है, वहीं से आपको एक लोटा जल ले लेना है। इस जल में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी दूध आपको मिल जाए वो दूध में डाल लेना है। गुरु जी ने कहा है कि महापुराण कहती हैं कि जरूरी नहीं आप एक लोटा भरकर शिवलिंग पर दूध समर्पित करें। गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि शिव महापुराण कहती हैं कि अगर आप एक बूंद भी दूध शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो आपको एक लोटा दूध समर्पित करने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी, उसके बराबर की लाभ होगा। तो आपके पास जितना भी दूध है, चाहे आधा चम्मच या उससे भी कम हो, आपको इसी जेल में डाल लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा ही होना चाहिए, और अगर गाय का दूध मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। फिर इसके बाद आपको लेना है 5 काली मिर्च के दाने। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखें, गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आप हफ्ते में किसी के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ये उपाय कर हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप ही सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फ्रीज कर लीजिए, यानी अपना मुख कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो गुरु ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप जो 5 काली मिर्च के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इस एक लोटा जल में डाल देंगे। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक एक करके 5 काली मिर्च के दाने इस जल में डाल देना है। फिर उसके बाद यह एक लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि जन आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लें। और जन समर्पित करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यह लोटा शिवलिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जिन्हें आप भी अपनी शिव महापुराण की कथा में
बताया है कि जिस लोटे से जल समर्पित करते हैं वो लूटा शिवलिंग भी नहीं करना चाहिए और आपके हाथ के नाखून जो होते हैं वो भी शिवलिंग में तक नहीं करनी चाहिए। इन दोनों बातों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना। अब देखिए, यह जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर अपने जीवन में चल रही समस्या को, अपने जीवन में चल रहे दुख को, अपने जीवन में चल रहे रोग बीमारी को दूर करने के लिए महाद्वीप से प्रार्थना करनी है। गुरु जी ने कहा कि जब आप जन समर्पित करेंगे तो आप 2-4 बार या 5 बार कुंभ ईश्वर महादेव का नाम भी लेंगे। कौन सी महादेव? कुंड के शर्मा देव। गुरु जी कहते हैं कि हमारी बीमारी को दूर करने के लिए, हमारी रोग को समाप्त करने के लिए महादेव का सबसे सुंदर नाम है उन्दे की शर्मा आदि। आप इस नाम का स्मरण करते हुए यह जन समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद सुंदर की शर्मा महाद्वीप से प्रार्थना कर लेंगे कि ही मेरे महाद्वीप, मेरे शरीर में या मेरे घर के सदस्य के शरीर में यह बीमारी हो गई है, की दवाएं लगातार चल रही है लेकिन फिर भी बीमारी में आराम नहीं मिला है, कि मेरे बूंद केसर महादेव आप अपनी ऐसी कृपा करें जिससे व्यक्ति की बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर हम ये उपाय 2-4 दिन लगातार करते हैं तो आप देखिएगा कि उस बीमार व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे बहुत ही जल्दी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे जितनी पुरानी उसकी बीमारी हो, उसे बहुत ही शीघ्रता से रोग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे बहुत ही खास उपाय की। देखिए, यह दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कहीं पर भी कोई डर बना रहता है, चाहे उनके सिर में दर्द बना रहता है या फिर उनकी आंखों में दर्द बना रहता है या फिर उनके पेट में दर्द बना रहता है और या फिर उनके हाथ पैर में दर्द बना रहता है, यानी शरीर के किसी भी अंग में अगर डर बना रहता है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। सबसे पहले आप 1 लोटा लेंगे, उस लोटे में आपको इतने डाल लेना है। इत्र आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या को 5 रुपए, 10 रुपया, 15 रुपए की छोटी सी बोतल बहुत ही आसानी से मिल जाए आएगी। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसी बोतल होती है। यह इत्र लेकर आप सबसे पहले 1 लोटे में डाल लेंगे। आप 2-4 बूंद बूंद या आधी बोतल या फिर पूरी बोतल, जितना भी आप डालना चाहें लोटे में डालने। फिर उसके बाद इस लोटे में पूरा जल भर लें। फिर यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के सामने। पीपल के वृक्ष के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले यहाँ जलती बल्कि जग में समर्पित कर देंगे। और जल समर्पित करते समय आप लगातार पीपल ईश्वर महाद्वीप के नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव? पीपल ईश्वर महाद्वीप। देखे, गुरुजी ने कहा कि जब भी हम पीपल में जल समर्पित किया करें और महादेव के नाम से जल समर्पित किया करें तो हमेशा भी पल्ली शर्मा आदि का स्मरण किया करें। जन समर्पित जो हो गया है वह जल आपको थोड़ा सा अपने हाथों में ले लेना। देखिए, जैसे हम लोग शिवलिंग भी जल समर्पित करते हैं और जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है थोड़ा सा अपने हाथों में ले लेते हैं, वैसे ही जो जल हमने पीपल की जड़ में समर्पित किया है थोड़ा सा जल वहीं से हम लोग नीचे से उठा लेंगे। जितना भी हमें मिल जाएं, 1 बूंद, 2-4 बूंद, 10 में जितना भी मिल जाए उतना उठा लेंगे। और अगर खुद के शरीर में कोई दर्द बना रहता है तो यही जल पीपल एशिया महाद्वीप का नाम लेते हुए अपने शरीर के उस अंग में लगा लेंगे और पीपल एशिया महाद्वीप से उस दर्द को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। या फिर घर का कोई सदस्य है जिसके शरीर में कोई डर बना रहता है, उस व्यक्ति के शरीर के उस भाग में लगा देंगे और पीपल एशिया महाद्वीप से उसके दर्द को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय 2 दिन लगातार करेंगे। आपको ये उपाय रविवार के दिन नहीं करना है, सोमवार से लेकर दीवार के बीच में आप यह उपाय किन्हीं भी 2 दिन लगातार कर लेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य जी द्वारा बताएं कुछ खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।